और फिर कोई कहे कि भैया पेपर पढ़ लो, नहीं नहीं पढ़ लिया है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? बोले रद्दी। बोले रद्दी, पढ़ने के बाद क्या हो गया? वही पेपर रद्दी। बोलो रद्दी हुआ कि नहीं? जब तक पढ़ा नहीं था उसकी कीमत 10 रुपए की थी, और आपने पढ़ लिया उसकी कीमत रद्दी। लेकिन आपको मालूम है, हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सिर से लगाते हैं और अपनी संतानों से भी कहते हैं कि ये आधार है जिंदगी का, प्रणाम करो और पढ़ो। बोलो श्रद्धा बढ़ती जाती है कि नहीं बढ़ती जाती है? लेकिन पेपर पढ़ने के बाद बेचैनी, जब तक नहीं पढ़ा बेचैनी रहती है, इसके बाद उसके प्रति श्रद्धा रहती है क्या? उसको क्या मानते हो? रद्दी मानते हो। लेकिन ग्रंथ को पढ़ने के बाद माथे से लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अखबार पढ़ने के बाद माथे से लगाते हो क्या? फेंक देते हो। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यह है कि अखबार जगत से जुड़ा हुआ है, ये ग्रंथ जगदीश से जुड़े हुए हैं। अर्थ निकल के आ गया, जो जगत से जुड़ा है वो नश्वर है, जो जगदीश से जुड़ा है वो अमर है प्यारे। इसलिए श्रद्धा उसी के प्रति होती है जो जगदीश से जुड़ जाता है। हम और आप सब भगवान से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि शरीर तो जाएगा, लेकिन जाने के बाद हमारी कीर्ति अमर हो जाएगी। क्या अमर होगी? हमारी कीर्ति अमर होगी, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हैं। बोलो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम देखिए, टीकाकार में यहाँ पोद्दार साहब का नाम है। आज इस मंच से नाम लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के समय में बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं ले रहा है, मर के चले गए। लेकिन पोद्दार साहब का नाम आज भी हम मंच से ले रहे हैं। क्यों? उन्होंने अपने जीवन को भगवान से जोड़ दिया था, इसलिए कीर्ति अमर हो गई है। आज भी बड़े बड़े संत महात्मा मंच से उनका नाम लेते हैं, उनके नाम की घोषणा करते हैं। हमारा जीवन, हम सबका संबंध भगवान से हो जाए, ग्रंथ से हम जुड़ जाएं, भगवान से जुड़ जाएं, निश्चित है कि हमारी कीर्ति अमर हो जाएगी। शरीर तो जाएगा ही। रामकृष्ण आए इस जगत में, उनको भी अपनी स्वधाम गमन लीला करनी पड़ी। बोलो करनी पड़ी कि नहीं? अगर स्वधाम गमन लीला न की होती तो आज जगदीश स्वामी की स्थापना होती क्या पुरी में? बोलो एक धाम के रूप में। आखिर कृष्ण भगवान ने अपने स्वधाम गमन लीला की तो उसी का तो स्वरूप है जगन्नाथ स्वामी का ये दिव्य स्वरूप। बोलो है कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। भगवती पार्वती जी के चरणारविंदों में हम सब प्रणिपात करें। भगवती पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, ऐसी कथा कि वो राम कथा रूपी गंगा घर घर में पहुंच जावे, बस मेरी प्रार्थना है, वह आप सुनाएं। भगवान शंकर ने कहा कि कहां से कथा सुनाऊं? भगवती पार्वती जी ने कहा कि एक शंका है और उसका समाधान होना चाहिए। समाज में ज्यादातर लोग इसी बात को लेकर के विवाद छेड़ रहे हैं। कौन सा विवाद? कि ब्रह्म निर्गुण है, कोई कहता ब्रह्म सगुण है। तो ये निर्गुण और सगुण का जो विवाद मचा हुआ है, हे स्वामी, संवाद होना चाहिए समाज में कि विवाद होना चाहिए? धर्म को लेकर के संवाद होना चाहिए, धर्म को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन धर्म को लेकर के विवाद हो रहा है। निर्गुणवादी कहते नहीं मैं तो भगवान को निर्गुण मानता हूँ, सगुणवादी कहते मैं भगवान को सगुण मानता हूँ। अब आपसे मेरी प्रार्थना है, दुनिया वालों को समझा दीजिए कथा के माध्यम से कि ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है। भगवान शंकर ने कहा, प्रश्न तो अच्छा किया है पार्वती तुमने। जो निर्गुण ब्रह्म है वही ब्रह्म सगुण हुआ है। निर्गुण और सगुण में अंतर नहीं है। जो निर्गुण है वही सगुण है, निर्गुण ही सगुण हुआ। तो ये निर्गुण सगुण कैसे हुआ? प्रथम सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण कहु विचारी। सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण
बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुन प्रभु कहु राम अवतारा। पुन प्रभु कहो राम अवतारा। पुन प्रभु कहु राम अवतारा। पुन प्रभु कहो राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहु उदारा। बाल चरित्र पुनि कहो उदारा। बाल चरित पुनि कहु उदारा। बाल चरित्र पुनि कहो उदारा। पुन प्रभु कहु राम अवतारा। हे स्वामी, वो निर्गुण ब्रह्म अगर सगुण बना है तो कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा वो निर्गुण से सगुण हुआ है। कारण यह है कि भक्तों के कारण ही वो सगुण हुआ है। भक्तों के कारण सगुण, हाँ, तो भक्तों के कारण सगुण क्यों बनना पड़ा? भगवान शंकर ने कहा इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत हो गया। इतना अनाचार अत्याचार पृथ्वी पर हुआ कि उस ब्रह्म को निर्गुण से सगुण रूप में प्रकट होना पड़ा भक्तों के कल्याण के लिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पृथ्वी, भक्त, संत, इन सब के कल्याण के लिए, गौ ब्राह्मण, इन सब के कल्याण के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए उस ब्रह्म को निर्गुण से सगुण बनना पड़ा। तो महाराज निर्गुण ब्रह्म भी तो राक्षसों का वध कर सकता था। क्यों भाई? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। क्यों भाई? निर्गुण ब्रह्म में भी ये ताकत है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। अच्छा, एक और विशेषता यहाँ प्रसंग में है, क्या कि पुन प्रभु कहो राम अवतारा। तो राम जी के अवतार की जरूरत ही नहीं थी। जब ब्रह्म का अवतार परशुराम के रूप में हो चुका था तो परशुराम जी सहस्त्राबाहु अर्जुन को की भुजाओं को काट सकते हैं, तो रावण में इतना बल नहीं था। सहस्त्राबाहु अर्जुन में जितना बल था उतना रावण में बल नहीं था। लेकिन सहस्त्राबाहु अर्जुन की भुजाओं को काटने वाले, उसको मारने वाले परशुराम जी तो रावण को नहीं मार सकते थे। क्या जरूरत थी कि पुन प्रभु कहो राम अवतारा? राम जी के अवतार की जरूरत क्या पड़ गई? परशुराम जी इतने सक्षम थे कि वो राक्षसों को मार देते और उनका अवतार हो चुका था। तो जब एक अवतार हो चुका था तो एक ही अवतार में दो अवतार कैसे? एक ही काल में दो अवतार? क्यों भाई? एक काल में दो अवतार। जैसे एक देश में एक प्रधान, एक ही प्रधान रहेगा। एक देश में प्रधानमंत्री दो होते हैं कि एक ही समय में एक ही होता है कि नहीं? समय बदलता है, दूसरा हो जाता है, लेकिन एक ही प्रधान रहता है कि नहीं रहता है? प्रधान मानी प्रधानमंत्री, मुखिया। जब परशुराम जी भगवान हैं, वो आ चुके हैं, तो राम की क्या जरूरत पड़ गई? परशुराम जी चले जाते, इसके बाद राम जी आते, राम जी के बाद कृष्ण जी आए, वही राम कृष्ण बन गए, तो परशुराम राम बन जाते। लेकिन एक ही समय में परशुराम और राम। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, केवल राक्षसों को मारना ही उचित नहीं है। राक्षसों को मारना ही पर्याप्त नहीं है, राक्षसत्व समाप्त करना आवश्यक है। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं? राक्षस मर जाएगा, लेकिन राक्षसत्व यदि बना रहा तो दूसरा राक्षस पैदा हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए राक्षस को मारना उतना आवश्यक नहीं है जितना राक्षसत्व को मारना
आवश्यक है। पापी को मारना उतना आवश्यक नहीं है जितना पाप को मारना आवश्यक है। क्यों भाई? पाप मर गया तो पापी रहा कहां फिर? बोलो भाई। और यदि पाप बना रहा, पापी मर गया तो दूसरा पापी तैयार हो जाएगा, क्योंकि पाप तो है। राक्षस मर जावे, राक्षसत्व बना रहे तो फिर राक्षस पैदा हो जाएंगे। पार्वती जी ने कहा महाराज ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। क्यों, आपकी समझ में भी बात आ रही है कि नहीं आ रही? सब समझ रहे, इस बात को सुन रहे हैं, सबके मन में एकाग्रता है। तो राम जी की क्या जरूरत पड़ गई? कहा परशुराम जी के फरसे में राक्षसों को मारने की क्षमता है, लेकिन राक्षसत्व समाप्त करने की क्षमता नहीं है। पार्वती जी ने कहा महाराज गजब की बात कह दी आपने, लेकिन राम जी में क्या क्षमता है? राम जी में क्या क्षमता है? भगवान शंकर ने कहा हे पार्वती, परशुराम जी में राक्षस को मारने की क्षमता है, राक्षसत्व समाप्त करने की क्षमता नहीं है। बाली, सहस्त्राबाहु, अर्जुन, रावण, इन सबको मारने की क्षमता है, लेकिन इनमें जो राक्षसत्व है उसको समाप्त करने की क्षमता नहीं है। राम जी निर्गुण से सगुण इसलिए बने हैं क्योंकि राम जी केवल राक्षसों को मारने नहीं आए हैं, राक्षसत्व समाप्त करने आए हैं। दानव को मारने ही नहीं आए हैं, बल्कि दानवता को समाप्त करके मानवता का श्रृंगार करने के लिए भगवान का अवतार इस धरती पर, मानवता का श्रृंगार करने के लिए। और बोलो अवतारवाद में जितना मानवता का श्रृंगार प्रभु राम ने किया है, अवतारवाद में बताइए किसी ने किया हो तो बताओ। मानवता का सबसे बड़ा श्रृंगार भगवान राम के द्वारा हुआ है। आज मनुष्य बनना, मानव बनना सरल है, लेकिन मानवता आना कठिन है। मानव बनना तो सरल है, आबादी बढ़ती ही तो चली जा रही है। 1.25 अरब की आबादी हो गई ना, क्यों? एक अरब 1.25 अरब, क्यों? इतना ही हो गया लगभग। अब बताइए, बढ़ते चले जा रहे हैं, इंसान पैदा हो रहे हैं, बढ़ रही है आबादी, बढ़ रही है, लेकिन मानव पैदा हो रहा है, मानवता की कमी आती जा रही है। आपने जो पुराने लोग बैठे हैं, पहले मानवता देखी होगी, कितनी गिरावट आई मानवता में, बोलो आई गिरावट की? पहले आपके दरवाजे से कोई अपरिचित निकलता था और आपने देख लिया भीषण गर्मी पड़ रही है, आप परिचित नहीं हैं, तो आप कहते भैया थोड़ा रुको, एक गिलास पानी पी लो। क्यों कहते थे कि नहीं कहते? एक गिलास पानी पी लो, अभी ऐसे नहीं, गर्मी बहुत है। आप परिचित नहीं थे उससे, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि परिचय नहीं, तो कैसे पानी मांगे। लेकिन आपने तुरंत देखा कि एक व्यक्ति जा रहा है, भीषण गर्मी, 1 मिनट रुकिए, क्या एक गिलास पानी पी लो। तो आप एक गिलास पानी के बहाने रोके, लेकिन पानी तो लाए ही आप, साथ में गुड़ या कोई मिष्ठान वगैरह क्यों दिया आपने कि नहीं दिया? अच्छा बोलो, जब उसने इस भीषण गर्मी में 1 गिलास पानी लिया, आधार के रूप में कुछ मिष्ठान ग्रहण किया, अंतरात्मा से आपको दुआ मिली कि नहीं मिली? बोलो, उसकी प्यास बुझ गई, आपको न जाने कितनी दुआएं मिल गईं। लेकिन अब ये मानवता देखने को नहीं मिल रही है। पहली बात तो ये कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कोई किसी की ओर देख नहीं रहा है, सीधी सी बात। बोलो भाई, कोई किसी की ओर देख नहीं रहा है, ये मानवता है क्या? ये मानवता नहीं है। कोई किसी की ओर देखना ही नहीं चाहता है। और छोड़िए जी, बहुत कम ऐसे परिवार हैं जहां भाइयों में प्रेम है। आज तो एक भाई दूसरे भाई की ओर नहीं देखना चाहता है, सामान्य की तो बात छोड़ो। बोलो, मानवता का ह्रास हुआ है कि नहीं हुआ है? एक भाई दूसरे भाई की ओर नहीं देखना चाहता है। ऐसे कम परिवार हैं जहां भाइयों में प्रेम है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ऐसा है ही नहीं। अरे जिस परिवार में मैं कथा कह रहा हूं, गोयल परिवार में संपूर्ण भाइयों में प्रेम है। बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे जो उदाहरण होंगे कि उनके परिवार में प्रेम होगा, भाइयों में प्रेम होगा। ऐसी बात नहीं है कि है ही नहीं, लेकिन कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में।
ये मानवता की कमी है। मानव तो हम बन गए, लेकिन मानवता हमारे अंदर नहीं आई है। तो मानवता का श्रृंगार कैसे हो, इसके लिए राम का जन्म हुआ है और इसी के लिए राम कथा का जन्म हुआ है प्यारे, इसलिए राम कथा सुनी जाती है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मानवता का श्रृंगार करने के लिए राम का जन्म हुआ है। महाराज श्री राम अयोध्या में ही क्यों आए? भाई जन्म तो कहीं वैसे मनु शत्रुपा ने तपस्या तो नैमिषारण्य में की थी। महाराज मनु ने और शत्रुपा जी ने तपस्या नैमिषारण्य में की, और बार बार तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी भी आए, शंकर जी भी आए और स्वयं विष्णु भगवान भी आए, और बार बार कह रहे मांगहि बर बहु भांति लुभाए, ओ परम धीर नहीं चलत चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों आए त्रिदेव, और बार बार कह रहे मांगो बर मांगो बर मांगो बर। मनु जी ने कहा कि हमें वर तो मांगना है, लेकिन ब्रह्म से वर मांगना है। तो ब्रह्मा जी बोले हम तो ब्रह्मा हैं, हम ब्रह्म नहीं हैं, हमें ब्रह्मा। तो ब्रह्मा है आप, ठीक है, लेकिन हमें तो ब्रह्म से चाहिए वर। शंकर जी ने कहा मुझसे मांग लो। कहे आप ब्रह्मा हो? कहे ब्रह्मा तो पहले बोल रहे थे वो ब्रह्मा है, तो आप ब्रह्म हो गए फिर। शंकर जी ने कहा मैं ब्रह्म नहीं हूं। जासु अंशते उपजय नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान। ब्रह्म की सत्ता सर्वोपरि है, मैं तो उनका प्रतिनिधि हूं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्म की सत्ता सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे आपने मेरा दर्शन किया तो आपकी भावना ये आई कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप मुझसे यदि पूछें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं भगवान हूं। मैं ये नहीं कहूंगा मैं भगवान, मैं ये कहूंगा कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। क्या कहूंगा? मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। जैसे आपके इस नगर में प्रधानमंत्री को आना हो, उदाहरण दे रहा हूं, किसी कारण से वो नहीं आ पाए, उन्होंने केंद्र के किसी मंत्री को प्रतिनिधि बना करके भेज दिया, तो पूरा उड़ीसा राज्य की सरकार, उड़ीसा राज्य की सरकार उस प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री बतौर सम्मान देगी, उड़ीसा सरकार। लेकिन यदि पत्रकार उससे पूछे कि आप प्रधानमंत्री हैं, तो यही कहेगा भैया हम प्रधानमंत्री नहीं, हम तो प्रतिनिधि हैं उनके। तो भाई वो क्या कहेगा? यही कहेगा कि नहीं? ये तो नहीं कहेगा मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ही प्रधानमंत्री हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, ऐसा तो नहीं कहेगा वो, उसकी क्लास ले ली जाएगी। यही कहेगा कि लेकिन उड़ीसा राज्य की सरकार क्या कहेगी? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आए हैं, क्यों? उन्होंने प्रतिनिधि बना करके भेजा है। लेकिन वो व्यक्ति जो आया है प्रतिनिधि बन के, उससे पूछा जाए, यही कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, उनका प्रतिनिधि हूं, उन्होंने मुझे भेजा है अपना प्रतिनिधि बना करके। ठीक इसी प्रकार से आप हमसे पूछे, आपकी भावना है कि भगवान आए हमारे यहाँ संत वेश में, लेकिन मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि मैं उनका प्रतिनिधि हूं। क्या हूं? भगवान का प्रतिनिधि हूं। तो सत्य तो यही है कि ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे भगवान शंकर हो, ये त्रिदेव हो, लेकिन सत्य है इन तीनों से अगर पूछा जाए तो ये तीनों यही कहेंगे हम भगवान नहीं हैं, हम तो ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। क्या है? ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। तो सीधी सी बात यही है कि आज मनु जी ने पूछा कि आप ब्रह्म हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कह दिया कि हम ब्रह्म नहीं हैं, हम तो ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। मनु जी ने कहा कि मुझे तो ब्रह्म की जरूरत है, तो वो ब्रह्म तो निर्गुण है, वो आ ही नहीं सकता है। महाराज मनु ने कहा संसार में सब दुखी हैं, ज्यादातर गौ भक्त ये सबसे ज्यादा दुखी है। गौ माता सबसे ज्यादा दुखी है और भक्त सबसे ज्यादा दुखी है। सबसे ज्यादा दुर्दशा दो की हो रही है साहब। भक्त में देखो सभी आ जाते, संत भी आ जाते हैं भक्त में। अच्छा बोलो हम संत हैं तो हम भक्त नहीं हैं क्या? अगर बिना भक्ति के अगर भक्त नहीं बनेंगे तो हम संत नहीं बन सकते। बोलो भाई,
पहले हम भक्त होंगे तब संत बने। अगर भक्त नहीं होते तो हम संत बन जाते क्या? नहीं बन पाते। और सुन लीजिए, अगर आपने मुझे भगवान भी माना है तो पहले मैं भक्त बना हूं, तभी भगवान वाला दर्जा मुझे मिला है। बिना भक्त बने कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सीधी सी बात है, भक्त ज्यादा दुखी है। तो भक्त ज्यादा दुखी हैं, गौ माता ज्यादा दुखी है, पृथ्वी भी ज्यादा दुखी है साहब। पृथ्वी के ऊपर अनाचार हो रहा है, गौ माता के ऊपर अनाचार हो रहा है, और सबसे ज्यादा भक्त परेशान हैं। भक्तों के ऊपर भी अनाचार हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप कहो महाराज भक्तों के ऊपर क्या अनाचार हो रहा है? गौ माता को तो ग्रास नहीं मिल रहा है, पृथ्वी पर अनाचार हो रहा है, पृथ्वी सह नहीं पा रही, लेकिन भक्तों के ऊपर क्या? भक्त क्यों दुखी हैं? भक्तों के ऊपर क्या अनाचार? मैं एक बात कहता हूं, जब समाज में लोग भगवान को नहीं मानते हैं तो भक्त रोता है। बोलो भाई रोता है कि नहीं रोता है? यही उसका सबसे बड़ा कष्ट है कि भगवान को यदि समाज ना माने तो सबसे ज्यादा कौन दुखी होता है? भक्त दुखी होता है। गौ को कोई ना माने तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? भक्त दुखी होता है। पृथ्वी के ऊपर अनाचार अत्याचार होता है तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? भक्त होता है। क्यों? भक्त जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? भगवान का प्रतिनिधि होता है। वो भगवान का दास होता है प्यारे, भगवान से जुड़ा हुआ होता है। तो वो भक्त कहता है कि प्रभु अब वेदना नहीं सह पा रहा हूं, अब अनाचार अत्याचार देख नहीं पा रहा हूं, तो मैं एक बात कहता हूं, भक्त जो अपने दुख से दुखी नहीं रहता है, जब धर्म रोता है, गौ को कष्ट मिलता है, पृथ्वी पर अनाचार होता है, तो गौ पृथ्वी इन सब के कष्ट को देख करके, इनके दुख को देख करके भक्त दुखी हो जाता है। अपना निजी उसका कोई दुख नहीं होता है। उसका दुख किसके लिए है? पृथ्वी का दुख नहीं देख पाता है वो, गौ का दुख नहीं देख पाता है वो। जब भगवान की निंदा समाज में होने लगती, उपेक्षा होने लगती है, तो वो दुख नहीं देख पाता है भक्त। इसलिए भक्त जो है अपने व्यक्तिगत दुख से दुखी नहीं है। भक्त तो जो पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार हो रहा है, जो मठ मंदिरों पर अनाचार अत्याचार हो रहा है, जो धर्म विरुद्ध आचरण समाज में हो रहा है, इस तत्व को देख करके, इस दुर्व्यवस्था को देख करके भक्त दुखी हो जाता है। ये दुर्व्यवस्था जो आज फैली हुई है, इसको देख करके भक्त दुखी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं आऊंगा। लेकिन भक्त मनु कह रहे हैं, देखो भक्त कौन है? महाराज मनु है और उनकी पत्नी शत्रुपा है, ये दोनों भक्त हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझसे अनाचार नहीं देखा जा रहा है, आप आइए। अब ब्रह्म तो निर्गुण है, अब जब ब्रह्म निर्गुण है, एक बात और बताएं, भगवान शंकर के बस की बात नहीं है। जब तक ब्रह्म स्वयं नहीं आ जाएगा तब तक समाधान नहीं होगा। आप कहोगे भगवान शंकर में ये ताकत नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मैं नहीं कर रहा हूं, रामायण कह रही है, ग्रंथ बोल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं, एक कल्प सुर देव दुखारे, एक कल्प सुर देख दुखारे, एक कल्प सुर देख दुखारे, एक कल्प सुर देख दुखाए, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, परम सतीयसु राधिप नारी, परम सतीयसु राधिक नारी, कहीं बल ताहि न जितेउ पुरारी, कहीं बल ताहि न जितेउ पुरारी, परम सतीयसु राधिप नारी, परम सतीयसु राधिक नारी, कहीं बल ताहि न जितेउ पुरारी।
स्पष्टीकरण मिल गया कि नहीं? परम सती असुराधिप नारी, कहीं बल ताह न जेतेऊ पुरारी। महान पतिव्रता है वृंदा, उसका पति अन्यायी अत्याचारी राक्षस जलंधर। लेकिन याद रखो, भगवान शंकर को भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? जब युद्ध करने के लिए गए तो जलंधर ने ऐसा आक्रमण किया कि भोले बाबा को भागना पड़ा, प्राण बचाना मुश्किल पड़ गया। क्यों भाई? प्रमाण दे दिया मैंने कि नहीं दे दिया? जब भोले बाबा सक्षम नहीं है तो ब्रह्मा जी की क्या ताकत है? जल्दी बोलो। भोले बाबा को जलंधर के सामने भागना पड़ा कि नहीं? युद्ध नहीं कर पाए भोले बाबा, भागना पड़ा। महाराज मनु इस तथ्य को जानते हैं, कितना अन्याय अत्याचार पृथ्वी के ऊपर हो रहा है। और जलंधर, तब पार्वती जी ने कहा, एक बात में और शंका हो गई स्वामी। क्या? कि इसका मतलब यह है कि राक्षसों में इतनी ताकत है कि भगवान शंकर को भागना पड़ा। पार्वती जी ने कहा यही तो मुश्किल की, शंकर जी ने कहा यही तो मुश्किल की बात है। क्या? जलंधर में ताकत नहीं है, राक्षसों में ताकत नहीं होती है, फिर किस में ताकत है? का उसकी पत्नी जो वृंदा है, महान पतिव्रता है, पातिव्रत धर्म की ताकत उसे मिल गई है। और जब भी शंकर जी आते हैं लड़ने के लिए तो जलंधर के आगे उसकी रक्षा करने के लिए वृंदा का पातिव्रत धर्म कवच बन जाता है। और जैसे ही वो पातिव्रत धर्म आया तो भगवान शंकर को भागना पड़ता है, फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसका मतलब क्या है कि पातिव्रत धर्म